और आपका फ़िज़िक्स टीचर। यहाँ पे हम कोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हमारे पास कोर्स है मैकेनिक्स 2। इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। अगर आपके पास वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही, आप यूट्यूब के ऊपर हैं, तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि यूट्यूब के जो वीडियो है वहाँ पे राइट कॉर्नर के ऊपर 3 डॉट्स हैं, उसको प्रेस करें। उसके बाद आप क्वालिटी पे आएँ। क्वालिटी के अंदर आप देखें यहाँ पे जो आपकी क्वालिटी या वीडियो है सिलेक्ट होगी 360 इसके राउंड अबाउट होगी। तो आप इसकी क्वालिटी को बेहतर कर लें, आप 760 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, तो तब आपको वीडियो जो है वो बिल्कुल सही क्लियर होगी। क्योंकि ये यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन होता है जो कि ऑटो वीडियो की क्वालिटीज़ होती है। तो आप इसको सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लें, आपको फिर वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नज़र आएगी। तो अच्छा जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे कोर्स है वो है मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 1 हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स 2 हमारे पास जो कोर्स है ये 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। इसमें 3 क्रेडिट आवर हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, जिसके अंदर 5 चैप्टर हैं। 1 क्रेडिट आवर का इसका एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर 4 से लेकर 5 इसके एक्सपेरिमेंट हैं। तो वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कोर्स आउटलाइन के अंदर जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ना है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो रोटेशनल डायनामिक्स है। दूसरा जो चैप्टर है वो रूलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम है। जो चैप्टर नंबर 3 है वो फ्लूइड डायनामिक्स है। चैप्टर नंबर जो 4 है इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो रिलेटिविटी है, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे आ जाएं। पहला जो एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ वायर बाय यूजिंग अ स्टैटिक मेथड ऑफ अ बार्टन इक्विपमेंट। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ अ रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर यूजिंग अ डायनामिक मेथड ऑफ अ मैक्सवेल निडल मेथड। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ अ रिजिडिटी बाय यूजिंग अ डायनामिक मेथड ऑफ अ ऑसिलेटिंग रॉड। फोर्थ जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय सेक्सटेंस। सेक्सटेंस एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम 2 पॉइंट के दरमियान जो वर्टिकल पॉइंट लगे हों इनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस सेक्सटेंस से वर्टिकली किसी भी बिल्डिंग की हाइट, किसी भी पीक पॉइंट, किसी भी माउंटेन जो है उसकी हाइट हम इसकी हेल्प से ले सकते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट जो लेते हैं, एक पॉइंट टॉप पे ले लेते हैं, एक पॉइंट बॉटम पे ले लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 1 है उसको अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पहली हमारा जो टॉपिक है वो रोटेशनल वेरिएबल है। मतलब ये जो रोटेशनल मोशन है हमारी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो रोटेशनल वेरिएबल जो है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रोटेशनल जो वेरिएबल टॉपिक है इसके अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है, तो वो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे शो किया, जिसको कंटेंट्स कहते हैं, वो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। रोटेशनल मोशन को हम इस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। राइट हैंड रूल, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एक रूल को अप्लाई करेंगे, जिसको राइट हैंड रूल हम कहते हैं। नेक्स्ट ये रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनके दरमियान एक रिलेशन होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके दरमियान हम रिलेशन देखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसको देखेंगे, और साथ हमारे पास जो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा जी, रोटेशनल वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रोटेशनल मोशन क्या है। तो व्हाट इज़ द रोटेशनल मोशन, इसको यहाँ पे इस तरह से कहा हुआ है कि अ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन एवरी पॉइंट इन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। जब कभी हमारे पास कोई रिजिड बॉडी हो, उस
और उस रिजिड बॉडी के ऊपर हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो अराउंड अ लाइन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन का हम नाम देते हैं। इस रोटेशनल मोशन की जो एग्जांपल है वो स्पिनिंग व्हील इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रोटेशनल मोशन। आप साइड पे जो फिगर है वो देख सकते हैं, एक बाईसाइकिल है, उसके 2 टायर हैं। अगर हम टायर को रिजिड बॉडी माने तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर मौजूद हर पॉइंट, जब टायर घूमता है तो हर पॉइंट भी उसके साथ घूमता है, रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन भाई प्रोड्यूस किस वजह से होता है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, तो रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोटेशनल मोशन के लिए हमें किसी भी बॉडी के ऊपर टार्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर टार्क अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस बॉडी जो है वो रिवॉल्व करना शुरू करती है। तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है एंगुलर मोशन में है या सर्कुलर मोशन में है या रोटेशनल मोशन में है। अच्छा जी, अब हम आते हैं रोटेशनल वेरिएबल क्या है, जो फाइनल इसका टॉपिक है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। रोटेशनल जो वेरिएबल है, हमारे पास रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जिन पैरामीटर्स की हेल्प लेना पड़ती है, जिन वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो उसको हम यहाँ पे रोटेशनल वेरिएबल्स का नाम देते हैं। यहाँ पे 3 रोटेशनल वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड वन है एंगुलर एक्सेलरेशन। इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब कभी कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, इस दौरान उसके जो सेंटर के ऊपर जो 2 रेडियस के दरमियान एंगल बनता है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखें, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल between its 2 radii when a body rotate about an axis of rotation is called angular displacement। ये फिगर पे आ जाए, यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक बॉडी है जो कि जिसको हम P पॉइंट से का नाम दे रहे हैं। इस के साथ यहाँ पे देखें, ये इसका O इज़ द सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे ये एक लाइन बन रही है, इसको हम यहाँ पे रेडियल लाइन बोलते हैं। तो ये एक हमारे पास रेडियस है, बॉडी यहाँ पे कुछ टाइम लेती है। ये बॉडी यहाँ से कुछ टाइम के बाद P पॉइंट से कुछ टाइम के बाद ये P1 पॉइंट पे पहुँच जाती है। अब P1 पॉइंट पे जो उसका रेडियस होगा OP1 इसका रेडियस होगा। तो इस सर्कुलर मोशन के दौरान ये बॉडी के सेंटर के ऊपर ये जो 2 रेडियल लाइन है, यहाँ पे बनने वाला एंगल, इस एंगल थीटा को हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें पता चला कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका सिंबल थीटा है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात की जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है। इसके अलावा भी 2 इसके यूनिट हैं जो कि डिग्री एंड रेवोल्यूशन। लेकिन इसका हम यहाँ पे ऐसे यूनिट की, जस्ट मैंने यहाँ पे इसको बताया गया, ऐसे यूनिट की जो रेडियन है, इसकी डेफिनेशन अगर की जाए तो डेफिनेशन हम रेडियन की 1 रेडियन की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, फिगर में देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं P1 से बॉडी इस तरह से जब ये कर्व पाथ के लॉन्ग सर्कुलर पाथ के अराउंड यहाँ पे पहुँचती है, P1 पॉइंट पे पहुँचती है, तो इस दौरान ये जो डिस्टेंस कवर करती है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे आर्क लेंथ का नाम देते हैं। S इज़ अ आर्क लेंथ। और इस वक्त इसके सेंटर से लेकर इस P पॉइंट तक जो रेडियस है, इसको हम यहाँ पे जो लाइन है इसको रेडियस R का हम नाम देते हैं। जब कभी ये जो आर्क लेंथ S और ये जो रेडियस है R, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो तब इसके सेंटर के ऊपर बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिटवीन इट्स 2 रेडियाई। ये एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हुए इसके 2 रेडियन के दरमियान जो एंगल बनता है इज़ इक्वल टू 1 रेडियन
ये 1 रेडियन के इक्वल उस वक्त होगा व्हेन आर्क लेंथ s इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास इसके ऐसे यूनिट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। Let us consider we have a rigid body or a particle which is attached with a massless rod। सेकंड एंड जो है ये पिविटेड इसको किया हुआ है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे शो कर रहा है। एक बॉडी को हमने ये एक मैसलेस रॉड है, इसके साथ इस बॉडी को हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ था और इस तरह से ये बॉडी हमारे पास जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी। यहाँ पे आप देखें एक पॉइंट P है जो कि मैसलेस रॉड के साथ अटैच है। यहाँ से लेकर बॉडी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करना शुरू करती है। बॉडी P पॉइंट से P1 पॉइंट पे पहुँचती है। इस दौरान इसको टाइम कितना लगता है, ये डेल्टा T टाइम लगता है। इस डेल्टा T स्मॉलेस्ट टाइम के दौरान जो इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल है, इस एंगल को d थीटा का हम नाम देते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल P इज अटैच एट द एंड ऑफ अ मैसलेस रॉड हैविंग लेंथ r। ये जो मैसलेस रॉड है इसकी लेंथ को रेडियस हम कहते हैं जो कि r के साथ इसको डिनोट किया हुआ है। द अदर एंड ऑफ अ रॉड, दिस वन इज द अदर एंड ऑफ अ रॉड इज पिविटेड एट अ O विच इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। और हम जो बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, जब भी बॉडी रिवॉल्व करती है उस वक्त वो उसके कुछ ना कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस पिवट पॉइंट के या इस सेंट्रल पॉइंट के अंदर से पास करते हैं। इसको हम कह सकते हैं विच इज़ सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन रॉड इज़ रोटेटिंग। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट O। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है इस दौरान डेल्टा T टाइम के दौरान उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये डेल्टा D डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। अच्छा जी, साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बॉडी इस तरह से मूव करती है इस मोशन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन या काउंटर क्लॉकवाइज मोशन। काउंटर क्लॉकवाइज मोशन के दौरान यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जब ये बॉडी इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है उस वक्त उसके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। और साथ ही साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन हम जो है कुछ ना कुछ इसकी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड रूल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। होल्ड मीन पकड़ना है, उसको ग्रास्प करना है, उसको पकड़ना है। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हमने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। इन सच अ वे, इस तरह से आपने पकड़ना है। द फिंगर आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारी बॉडी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है और आपने जिस डायरेक्शन में बॉडी रिवॉल्व करी उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना है। द इरेक्ट थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो इरेक्ट थंब है, ये जो सीधा थंब है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो d थीटा इज़ अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये राइट हैंड रूल था जिसकी मदद से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, जैसा कि हमें पता है डिग्री और रेडियन जो है वो यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। रेडियन इज़ ऐसे यूनिट एंड डिग्री इज़ अ नॉन ऐसे यूनिट। इनके दरमियान हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। जब बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, बॉडी जहाँ से चलती है घूम के सर्कल में दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है,
तो उस वक़्त हम उसको बोलते हैं कि उसने एक साइकिल कंप्लीट किया। साइकिल जब कंप्लीट किया उस दौरान उसने जो एंगल किया उसको हम दो तरह से बता सकते हैं। एक एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा टोटल एंगल, और दूसरा एंगल जो है अगर डिग्री में बताएं तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है, तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखना चाहते हैं तो 2 यहाँ पे उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई जब इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रेडियन बचेगा इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई एक हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। जब इसकी वैल्यू लगाएं और इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। अच्छा बच्चों, बुक्स के ऊपर जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियन के बारे में है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो सब बच्चों को यही पता होता है कि 1 डिग्री जो है 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देख लें कि अगर ये 57 1 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 डिग्री बचेगा, तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 0.01754 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन था डिग्री और रेडियन के दरमियान। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है जो कि पी पॉइंट है, पार्टिकल है जो कि पी पॉइंट है और इसको मैसलेस रॉड के साथ हमने अटैच किया हुआ है। इस मैसलेस रॉड का दूसरा एंड जो है वो ओ पॉइंट पे है। इसका ओ से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है ये आर है। ये बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है और ये बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड से पास कर रही है। इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पॉइंट से पास करते हैं। वक़्त के किसी लम्हे बॉडी पी पॉइंट पे थी, कुछ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम के बाद ये बॉडी P1 पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो P से लेकर ये जो कर्व डिस्टेंस है P1 तक, इसको हम आर्क लेंथ S से डिनोट करते हैं। और इस दौरान आप यहाँ पे देखें O से लेकर P इज़ अ फर्स्ट रेडियाई, O से लेकर P1 इज़ अ सेकंड रेडियाई। इन दोनों रेडियाई के दरमियान ये जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस वन इज़ अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये रेडियस है। तो यहाँ पे हम जो एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं जो कि रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल है, इसको हम यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान हमारे पास ये रिलेशन होगा। एक तो आर्क लेंथ, दूसरा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थर्ड वन रेडियन के दरमियान होगा जो कि हमारे पास है एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आप एफएससी के अंदर भी और इसको पढ़ चुके हैं किस तरह से इसको आपने डराइव करना है, तो आप ये इसको देख लीजिएगा। एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास जो है वो रिलेशन था। नेक्स्ट जो सेकंड रोटेशनल वेरिएबल है उसको देखने जा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ सेकंड रोटेशनल वेरिएबल। एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास है इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अगर रेट कह देते हैं तो तब इसको लिख भी लें, तो अगर आप नहीं लिखते फिर भी ठीक है, अगर आप लिख लेते हैं फिर भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसके ऐसे यूनिट जो है अगर हम बात करें तो इसके सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे यूनिट है, वो हमारे पास है रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकंड इसके ऐसे यूनिट है, जबकि ये बाकी जो 2 यूनिट है ये डिग्री पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड इसके दूसरे यूनिट हैं। तो ये मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया है कि रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड तीनों ऐसे यूनिट है। नहीं जी, मैंने आपको बता दिया कि रेडियन पर सेकंड इसके ऐसे यूनिट है, जबकि ये 2 नॉन ऐसे यूनिट है, डिग्री पर सेकंड है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाए।
कंसीडर अ पार्टिकल पी मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उसका सेंटर ए है। वक़्त के किसी भी लम्हे बॉडी जो है वो पी पॉइंट पे थी। P1 पे ए से लेकर पी तक जो लाइन है इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। बॉडी यहाँ से P1 पॉइंट पे पहुँचती है, तो P1 पॉइंट पे उसका जो रेडियस है ए से लेकर P1 तक है। इस वक्त इसके सेंटर के ऊपर जो एंगल बना है जो कि रेफरेंस लाइन से इसका एंगल होगा, इसको θ1 का नाम देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी को कुछ टाइम लगा है, P1 से बॉडी घूम के P2 पे चली गई है। उस वक्त इसका रेडियस ए से लेकर जो है वो P2 होगा। अब जो इसका रेफरेंस लाइन से एंगल है ये θ2 एंगल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें P1 पॉइंट के ऊपर जो टाइम है T1 है और P1 पॉइंट के ऊपर जो एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है। अगर हम P2 की बात करें तो इस वक्त जो टाइम है T1 से बढ़ के T2 हो चुका है और इस वक्त जो यहाँ पे एंगल है ये θ2 है। इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ कंसीडर अ पार्टिकल P इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शो इन अ फिगर। द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लाइन AP इज़ θ1 एट अ टाइम T1। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि P पॉइंट के ऊपर जो टाइम है T1 है और जो एंगल है θ1 है। एंड द लेटर टाइम T2 इट्स एंगुलर पोजीशन इज़ θ2। और ये P2 पॉइंट के ऊपर जो टाइम है ये T2 टाइम है और साथ जो एंगल है ये θ2 एंगल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो जब बॉडी P1 पॉइंट से P2 पे पहुँचती है उस वक़्त उसके जो एंगल में चेंज आया है ये θ2 फाइनल है, ये θ1 उसका इनिशियल है। तो इस फाइनल में से इनिशियल को निकालेंगे तो हमारे पास चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसा कि चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इस दौरान अगर हम यहाँ पे टाइम में देखते हैं टाइम इंटरवल, तो ये भी T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ टाइम आएगा। अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली रेशो होती है चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज ऑफ एंगुलर टाइम। इन दोनों की जो रेशो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ओमेगा और साथ ये जो हम सिंबल लगे हुए हैं ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। अच्छा, ये चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो θ2 माइनस θ1 इसको यहाँ पे डेल्टा थीटा कह सकते हैं और ये T2 माइनस T1 को डेल्टा T कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है फाइनली एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। कभी हमारे पास जो कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिस वक्त हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 0 आ जाती है, उस वक्त हमें जो वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मेजर एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम होती है। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की ये जो रेशो है इसकी अगर हम लिमिट ले लेते हैं और ये लिमिट हमने क्या लेना है, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो लेना है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये आप यहाँ पे देखें डेल्टा थीटा और डेल्टा टी इज़ अ रेशो, इसकी यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं, ये टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो का रहा है। तो ये जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो डी थीटा ओवर डी टी आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी थीटा ओवर डी टी जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है। अच्छा जी, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी राइट हैंड रूल को किया है। ये सेम मैंने उसकी यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन लिखी है, होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड इन सच अ वे द फिंगर आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन the erect thumb is along the direction of angular velocity। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है
उस वक़्त उसकी जो डायरेक्शन उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन उसकी एंगुलर वेलोसिटी की होती है। तो इसी वजह से ये दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे सेम है, जस्ट वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे रिलेशन निकालने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर ही मौजूद है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ अ लीनियर एंड एंगुलर रोटेशनल वेरिएबल के नाम से है। तो यहाँ पे इसकी हम लेने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन क्या है। अच्छा, कंसीडर किया हुआ है हमारे पास एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उसका रेडियस r है, उसकी आर्क लेंथ s है और उसके सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस, जो कि s इज इक्वल टू r थीटा है। अगर आप यहाँ पे इस s इज इक्वल टू r थीटा को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आ जाता है ds/dt इज इक्वल टू, ये r हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कांस्टेंट। तो सो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है ये थीटा के साथ आके इसके साथ जो है वो आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ds/dt की लिमिट लेते हैं और साथ साथ dθ/dt की लिमिट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, द लिमिटिंग केस ds/dt इज कॉल्ड अ लीनियर स्पीड, इसको v कहते हैं, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ dθ/dt इज कॉल्ड अ एंगुलर स्पीड ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, इसको कहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, इसकी जगह पे हमने जब लिमिट अप्लाई की उसके बाद ये v आ गया, ये r एज इट आ गया, और जब इसकी भी हम लिमिट अप्लाई की तो उस वक्त हमारे पास ओमेगा आ गया। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो v है ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, r रेडियस है और ये ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये हमें यहाँ पे लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बता रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पे देखते जाएं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमने देखी है कि इस सेंटर पॉइंट से उसकी जो है वो डायरेक्शन जो है वो पास करती है, एक्सिस पास करते हैं और इसी एक्सिस के अराउंड जो है वो उसकी डायरेक्शन है। तो एंगुलर वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन इस स्क्रीन के ऊपर देखें तो आउटवर्ड द स्क्रीन है, जबकि ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट लाइन है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो आप बता सकते हैं दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर रेक्टेंगुलर टू ईच अदर, दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 होता है। जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट के अंदर इससे रिलेटेड किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।